अनुभव माला वार्ता श्रृंखला 2, जो श्री रामचरितमानस पर आधारित है और जिसपे बालकांड पे चर्चा हो रही है। यहाँ पर हम बाल कांड के कुछ चौपाई और पदों को लेकर आज विश्लेषण करेंगे, अनुभव शेयर करेंगे। उज्जवल जी, एक बात मेरे ध्यान में आ रही है, जी। जहाँ पर हम कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, नाम सुमिर नर उतर ही पारा। तो जी। इस बात पर आज हम थोड़ा अपने जो भी स्पीकर हैं आज उनसे सुनेंगे कि नाम क्या है, राम क्या है। इन सभी शब्दों पर न जाकर उन उनका जो तत्व है उसको जानने की कोशिश करेंगे। तुलसीदास जी ने यह भी कहा, राम नाम मनि दीप धरो, जिह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बारे हूँ जो चाहती उजियार। मतलब हम अगर अपने बाहर और भीतर दोनों ओर उजाला चाहते हैं तो इस राम नाम को साथ में लेके चलना ही पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं एकत्व फाउंडेशन का थैंक यू करना चाहूंगी फॉर रनिंग दिस सीरीज, बिकॉज ये सीरीज जो मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है, ज्यादातर आप लोगों को मेरा बैकग्राउंड मालूम ही है कि मैं आई एम बोर्न एंड बॉट अप इन अ क्रिश्चियन फैमिली। ये जो सीरीज जो पहले कबीरदास जी के दोहों पर और फिर अब रामचरितमानस पर, इसके रियल मीनिंग में समझने का मुझे मौका मिला। दैट्स व्हाई आई एम रियली रियली थैंकफुल टू एकत्व फाउंडेशन फॉर रनिंग दिस सीरीज। मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है, इवन दो आई बिलोंग टू अ क्रिश्चियन फैमिली, बट मेरे पेरेंट्स बहुत ओपन माइंडेड थे, तो दे नेवर स्टॉप मी फ्रॉम एक्सप्लोरिंग अदर कल्चर्स। जो टीवी पे माइथोलॉजिकल सीरीज आती थी, रामायण, महाभारत, साईं बाबा वगैरह वगैरह, तो वो सारी सीरीज में देख के बड़ी हुई हूँ। तो अब ये स्टोरी की तरह बोला गया, तो मैंने अपने दिमाग में भी ये चीज स्टोरी की तरह बिठा लिया। सारे जो मेन कैरेक्टर्स हैं इस सीरीज के, तो उनको भी मैंने वैसे ही कैरेक्टर्स की तरह दिमाग में बिठा लिया। ये कैरेक्टर के ये पावर्स हैं, तो हम इसलिए इनकी प्रेयर करते हैं। ये कैरेक्टर्स के ये पावर्स हैं, तो इसलिए हम लोग इनकी प्रेयर करते हैं। तो ये सारी चीजें ऐसे बैठी हुई थी दिमाग में। फिर 2 साल पहले मुझे एकत्व फाउंडेशन के बारे में पता चला, तो उनके जूम सेशंस मैंने अटेंड करने चालू किए, ये सोच के कि मुझे और भी कुछ मोर पावरफुल कैरेक्टर के बारे में पता चलेगा। तो ये सोच के मैंने चालू किया ये एकत्व फाउंडेशन के सेशंस अटेंड करना। लिटिल डिड आई नो, टू माय सरप्राइज, एकत्व फाउंडेशन इज वेरी वेरी ट्रू टू इट्स विजन एंड इट्स मिशन। जब आप इसके वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको वहां पे उनका विजन और मिशन लिखा हुआ दिखाई देगा। द मिशन इज अचीव वननेस बिटवीन क्रिएशन एंड द क्रिएटर थ्रू एब्सोल्यूट इंक्लूसिवनेस। सो ये सारे जो कैरेक्टर्स दिमाग में बैठे हुए थे ना, पता चला कि ये सब एक ही हैं। ये सारे जो डिफरेंसेस थे वो खत्म हो गए, ये सारे कैरेक्टर्स एक ही हैं। लुकिंग बैक एट माय टीचिंग, तो बाइबल में भी ये लिखा हुआ है, जीसस सेड, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, एंड नो वन comes to Father except through me. अब ये, this is the answer to all men's question right here in this verse. Similarly, Krishna said in Gita, come to me only, I am the way. So what are these messengers of God talking about? When Jesus said Father, when he uses the word Father, he's referring to supreme consciousness. And by saying I am the way, he's referring to Tattva Bodh, knowing thyself.
And what is Tattvabodh? Basic elemental knowledge of self. That is Tattvabodh. Only by understanding Tattvabodh one can understand or reach or become one with the Father. That is the supreme consciousness. And this is the way to attain the state of absolute inclusiveness. So this is my understanding. Please feel free to add to this and correct me if I'm wrong. संत शिरोमणि तुलसीदास जी महाराज की जो उपाधि थी उसको उन्होंने सार्थक किया है रामचरितमानस में। समदृष्टि थी उनकी। तो दोहा नंबर 4 के बाद एक चौपाई आती है, बंदों संत असज्जन चरना, दुखप्रद उभय बीच कछु वरना। संत श्रीमण तुलसीदास जी कहते हैं संत और असज्जन दोनों को की वंदना वो कर रहे हैं समदृष्टि से, और दोनों को कहते हैं कि दुखप्रद उभय, यानी दोनों दुख प्रदान करने वाले, संत भी और असज्जन भी। उसके बीच में क्या वर्णन किया उन्होंने? एक मिलत दारुण दुख देही, बिछुरत एक प्राण हरि लेही। संत मिलता है, जब बिछुड़ता है तो जैसे जा रहा है प्राण निकल रहे हो, ऐसे उसका जाना व्यक्ति को अनुभव कराता है कि अरे संत का मिलन, और अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। संत का मिलना, संत मिले हरि मेला होगी। संत मिलता है तो हरि का मेलापक करा देता है। इसलिए संत के बिछुड़ने को तुलसी जी ने कहा है, बिछुड़त एक प्राण हरि लेही। बिछुड़ते हुए संत का बिछुड़ना ऐसे लगता है जैसे प्राण जा रहे हैं। और कोई असज्जन व्यक्ति मिल जाता है तो उसके लिए कहा है मिलत एक दारुण दुख देही। जब कोई असज्जन पुरुष मिलता है तो लगता है कि दारुण दुख देने के लिए वो जो है हमारे पास आया है। तो ये सब दृष्टि का उदाहरण है कि उन्होंने संत और असज्जन दोनों को प्रणाम करते हुए, दोनों को जो है की वंदना करते हुए उन्होंने ये बात अपनी रखी है। फिर 6ठे श्लोक में तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाए पे परिहरिवारी विकार। इस प्रभु परमात्मा ने सारे सृष्टि की जो रचना की है, त्रिगुणमयी माया का ये विकार है। तो यहाँ गुण भी भरे हुए हैं और दोष भी भरे हुए हैं। जड़ चेतन का संसार ये है, जड़ रूपी माया, चेतन रूपी जीव, इन्हीं दोनों का ये सम्मिश्रण सारे संसार की रचना है। जड़ चेतन गुण दोष में जो है विश्व की रचना जो करतार ने की, उसमें गुण भी भरे और दोष भी भरे। संत क्या करता है? संत हंस, संत और हंस ये दो ऐसे, इनकी प्रकृति, इनका स्वभाव ऐसा है कि सार को ग्रहण कर लेते हैं और जो बेकार की चीज है उसको छोड़ देते हैं। हंस जो है वो जल छोड़ देता है, पानी छोड़ देता है और दूध को ग्रहण कर लेता है। एक एक धारणाएं जो हमारी बचपन से बनती आई हैं हमारे सामने, वो धीरे धीरे वो एक एक धारणाएं हटती जा रही हैं। कि हम रामचरितमानस की चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं, तो उस राम की भी चर्चा होगी जिसे हम जानने के लिए बैठे हुए हैं। एक प्रसंग आता है याज्ञवल्क्य ऋषि और भारद्वाज ऋषि के बारे में, जो रामचरितमानस में उद्धृत है। भारद्वाज ऋषि जी जानना चाहते हैं याज्ञवल्क्य ऋषि जी से कि प्रभु आप किस राम की बात कर रहे हो, जिसके बारे में इतने सारे ग्रंथ पुराण जो लिखे गए हैं, वो किस राम की बात है? तो हम जहां तक समझते हैं उसी राम की खोज में हम सभी बैठे हैं। आप सभी सज्जनों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। रामचरितमानस को पहले भी पढ़ा है, बचपन से जिस परिवार में रही वहां पढ़ते सुनते ही बड़ी हुई। यहाँ तक कि माँ भी की जो सहेलियां थी वो काम करते करते पढ़ती थी और मैं सुनती भी रहती थी। काफी बचपन की बात है। तो कहने का तात्पर्य कि केवल पढ़ना और सुनना ही रहा, लेकिन आज जब इस दृष्टि के साथ, इस दिव्य दृष्टि के साथ पढ़ रही हूं तो रस कुछ और रहे हैं।
एक जो अनुभव रस मिल रहा है वो बिल्कुल अलौकिक है, दिव्य है। इसलिए ही बार बार धन्यवाद निकलता है इस मुख से। एक जगह अभी उज्जवल जी ने 21 बालकांड का 21वां दोहा लिया था, जिसमें देहरी द्वार का जिक्र था। और 22/1 को मैं लूंगी, 22/1 को। इस दोहे 22वां दोहा पहली चौपाई, जहां निर्गुण और सगुण ब्रह्म के 2 स्वरूप बताए गए हैं। आप सभी कृपया इसको जरूर पढ़िएगा। ये ऑनलाइन के इस अनुभव माला वार्ता जब समाप्त होगी उसके बाद या कभी भी जब समय मिले, क्योंकि दोहा नंबर 20 से लेकर लगभग 25 तक नाम, ब्रह्म के स्वरूप, निर्गुण और सगुण की बहुत अलग अलग व्याख्याएं हैं। उसको पढ़ना है, समझना है और अपने से जोड़ना है, आत्म स्वरूप से, या फिर कहां तक मैं समझ पा रही हूं प्रैक्टिकल रूप में, वहां तक अपने आप को ले जाना है। तो 2 स्वरूप ब्रह्म के इन्होंने कहा, एक सगुण एक निर्गुण। एग्जाम्पल के से इन्होंने बताया, यानी संत तुलसीदास जी ने, कि जिस प्रकार से निर्गुण वो कह रहे हैं कि जैसे काठ में अग्नि होती है, लकड़ी पे अग्नि होती है, अप्रकट होती है, वही अग्नि प्रकट होती है तो वो दिखती है, यानी कि सगुण। ताकि तत्वतः दोनों एक ही हैं। ये जानना बहुत कठिन है, स्पष्ट कहते हैं तुलसीदास जी कि जानना इसे कठिन है, लेकिन एक उपाय देते हैं कि नाम जो है इससे परे है, इससे रहित होकर के इस गुण रहस्य को नहीं जाना जा सकता। किसे? सगुण, निर्गुण या ब्रह्म के स्वरूप नहीं जान सकते। उज्जवल नायक जी ने शुरुआत में ही जो दोहा नंबर 21 की बात कही, देहरी द्वार की, तो उस दोहे में लास्ट, ये पहले वाली लाइन में लास्ट ये 2 शब्द आ रहा है कि हमें जानना है, यानी एक दीपक, जानकारी कैसे करनी है, यानी उजाला कैसे करना है, एक दीपक को जलाना है। वो दीपक कैसे, कहां पे? इन्होंने कहा कि संत तुलसीदास जी ने कहा कि इसको देहरी, यानी द्वार, देहरी मतलब जो द्वार का चौखट होता है, यानी जहां हमारा मेन डोर खुलता है। अब देखिए, मुझे याद आया डॉक्टर राकेश जोशी जी की वो बात कि दरवाजा जो है, कहते भी है ना कि दरवाजा खटखटाओगे तो खुलेगा, या जो दरवाजा है, नॉक तो किया, चलो खोल भी दिया उसके कुंडी को, बट ओपन नहीं किया। यानी हमने मैं दीपक तो जला रही हूं, लेकिन दरवाजे को ओपन नहीं कर रही हूं। तो अंदर और बाहर दोनों जगह उजियारा, यानी उजाला होना, यानी प्रकाश होना असंभव है। अंदर और बाहर, ये जो 21वां दोहा है, इसमें यही कह रहे हैं कि अंदर और बाहर दोनों जगह उजाला होना चाहिए, यानी प्रकाशमय होना चाहिए। इसके लिए जरूरत क्या है कि उन्होंने तो ये यूज किया कि मैं अपने मतलब जीव को द्वार माना और इस पे नाम राम के को जो है जपना, ये शब्द कहा। बट ये एक प्रतीक है। कहने का तात्पर्य यही है कि हमें द्वार को खोलना होगा। यदि जब तक हमने अपने मेन जो किवाड़ है उसको नहीं खोला, और वहां पे यदि दीपक यानी प्रकाश नहीं किया, किसके द्वारा? ये भी इसमें अंकित है कि तत्व बोध के द्वारा, तब तक अंदर और बाहर दोनों प्रकाश, या तो बाहर ही बाहर रहेगा या तो अंदर ही अंदर, जो कि दोनों अधूरे हैं, पूर्ण नहीं है। अब नाम के लिए कहा, क्योंकि अब ये जो कुछ भी कह रहा है, जो देख रहा है कि मैं सगुण, ये सगुण है, ये निर्गुण है, ये कंटेंट है, ये कंटेनर है, यदि मैं इस निर्गुण को ये आकाश मान लूं, सगुण को इसके अंदर, ये सारी चीजें जो दिख रही हैं दृश्यमान है, इसको मान लूं, तो कोई तो है जो देख रहा है। ये कैसे मिटेगा? तो फिर आगे
21वें 2 में कहते हैं, मतलब इन्होंने फाइनल कर दिया कि जिस प्रकार से ये ब्रह्म का प्रपंच, यानी कि ये जो दृश्य जगत है जो हमें दिख रहा है, इससे जो वैराग्यवान होता है, यानी कि जो इसको देखते हुए भी इससे परे होता है, जो योगी, जो महापुरुष, वो कहीं ना कहीं तत्वबोध के द्वारा ही ये संभव होता है। तत्वबोध यानी कि इस अलौकिक जगत में रहते हुए, लौकिकता को भी देखते हुए, लेकिन फिर भी अपने जीवन में जो अहमियता देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं, वो इस अलौकिक जगत को देते हैं। और फिर नाम और रूप से भी हम परे हो जाते हैं। ये तत्वबोध की उपलब्धि है। यदि ये हासिल है, ये प्राप्त है हमें, तो यानी जो देख रहा है, जो साक्षी है, रूप और नाम से परे, यानी कि मैं भी, जो कि मैं देख रही हूं इस ब्रह्म को, ये ब्रह्म के स्वरूप को, ये भी जो इसमें मिक्स हो जाता है, फिर अद्वैत यानी संपूर्ण, यानी पूर्ण समावेश, एब्सोल्यूट इंक्लूसिवनेस, इस अवस्था को प्राप्त होते, जो कि एकत्व का ये उद्देश्य है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। अर्थ वास्तविक ज्ञान से है महात्मा कि सब में राम है, और हाथ जोड़कर सबको प्रणाम। आज जब इस एकत्व फाउंडेशन के इस रामचरितमानस की श्रृंखला में आप सबके बीच में हूं, एकत्व फाउंडेशन का विजन ही इस अपने राममय की बात करता है। तो एकत्व फाउंडेशन के बीच में जब हमारे बीच में पूर्ण संत तत्वबोधि महात्मा श्री डॉक्टर राकेश जोशी जी हैं, तो इनके ही मार्गदर्शन से मुझे अपने राममय होने का स्वरूप का पता चला। इसलिए जब भी मैं इस एकत्व फाउंडेशन से जुड़ती हूँ तो एक मुस्कुराहट सी बनी रहती है आंखों में, कहीं ऐसी अवस्था मेरी बनी रहती है। तो मैं शुक्रिया करती हूँ डॉक्टर जोशी जी का, इस एकत्व फाउंडेशन का, इन सभी टीम्स का जो आज बढ़ चढ़ के संसार में ये देन दे रहे हैं, इस क्लैरिटी के साथ कि जो आपने अब तक पढ़ा जाना, इसको थोड़ा टेस्ट भी कर ले। तो थैंक यू एकत्व फाउंडेशन अगेन फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक हियर टुडे। बात ये होती है संसार में कि कैसे माने हम सब परमात्मा है। कई बार लोगों के बीच में जब ये बात रखते हैं तो लोग कहते हैं हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि हम अभी छोटे हैं, हमें अभी पता नहीं है। लेकिन ये प्रश्न हम सब ने अपने आप के अंदर टटोलना है, कैसे माने सब राम परमात्मा है। ये तो केवल एक ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि ही होती है, वो कह सकता है कि सिया राम में सब जग जानी। रामायण में कहीं लिखा भी है कि विश्व रूप रघुवंश मणि। अगर ज्ञान दृष्टि से इस बात को देखे तो यही कह रहे हैं ना कि ये अखंड है। सोचने की बात है महात्मा, ये कैसे जाने कि ये अखंड है। मुझे जो समझ आया वो यही था कि बिना तत्वबोध के बिना, ये पहले कदम के बिना अपने आप को पहली बात हम नहीं जान सकते। ये हम तभी जब अपने आप से प्रश्न करते हैं कि मैं कौन हूं, राम भगवान ने भी किया था मैं कौन हूं, तब तक हम ये कदम आगे अपने इस स्वरूप की तरफ नहीं बढ़ा सकते। ये कोई कल्पना नहीं है महात्मा, बिल्कुल कल्पना नहीं है। दिस इज नॉट एन इल्यूजन। ये सेशन में अगर आप सोचें कि जो महात्मा हमारे बीच में है वो हमारी मार्गदर्शन कर रहे हैं, अगर आप इनको शरीर रूप में देखेंगे तो ये बहुत बड़ी भूल और अज्ञानता ही तो है। तो कैसे माने कि जो महात्मा हमारे बीच में है वो केवल राम ही है। तो ये पहला कदम तत्वबोध का बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एकत्व फाउंडेशन हमेशा इस बात पर जोर देता है। वास्तविकता मय को समझना है महात्मा। इस श्लोक में अगर आप पढ़ेंगे दोहे में, सिया राम जग
मैं की बात है, सिया राम मैं सब जग जाने। तो इस वास्तविकता मैं को समझना है कि सब सत्य है और सभी तो राम है। ये दृष्टि हम सबने पानी है महात्मा। जिस काम के लिए हम आए हैं, यही काम के लिए आए हैं कि अपने राममय हो जाना है। अब आप सोचिए महात्मा, अगर मैं कल बैठकर सोच रही थी कि जो ये चेतन शक्ति है हम सबके बीच में, ये किसी इंडिविजुअल की तो नहीं हो सकती। अब सब में परमात्मा है तो एक इंडिविजुअल एक अथॉरिटी से नहीं कह सकता कि मैं भगवान हूं, राइट। लेकिन जहां राममय की बात आती है वहां एक बहुत प्रेम बढ़ता है। दैट मीन्स कि अगर आप सच में राममय हैं तो केवल आप प्रेम ही हो जाएंगे। जैसे राम परमात्मा, जैसे हम कहते हैं संसार में राम भगवान, हम राम भगवान को क्यों भगवान के रूप में कहते हैं? क्योंकि राम और भगवान अलग हैं ही नहीं। अब कृष्ण भगवान कहते हैं तो कृष्ण और भगवान भी अलग नहीं है, तभी तो उन्हें भगवान कह दिया जाता है। तो इसलिए स्वयं की पहचान तत्व बोध से करनी है महात्मा, कि आप और ईश्वर भी अलग नहीं है। यू आर द यूनिवर्स। आप देखना महात्मा, जो परमात्मा से अलग समझता है अपने आप को, वो कभी भी इस दास भाव में रहता है, दास बोलता है। कभी अपने आप को पापी नीच निमाना कहता है, कभी अपने आप को नर नारी के भेद में रख देता है। अगर हम सब एक अस्तित्व राम के ही हैं तो ये द्वैत कहाँ से आ रहा है? इस पूर्ण स्वरूप को जानना है महात्मा। मैंने कई बार एकत्व फाउंडेशन में श्री कृष्ण की बात भी सुनी, यो मां पश्यति सर्वत्र। जो मुझ में सर्वत्र देखता है, मतलब जो मुझ में सबको देखता है और मैं को सब में दिखता, मैं सब में मैं ही दिखता हूँ, उसकी बात की गई है महात्मा। उस दृष्टि की बात की गई है। आप देखना कि जहां जोशी जी ने एक बार कहा कि कोई मुझे बता दे कि मैं एक हो गया हूं, आप देखिए कि महात्मा चुनौती देते हैं, क्योंकि वो आपको अपने लक्ष्य की तरफ, अपने मूल स्वरूप की तरफ ले जाते हैं। इसी दौरान मैंने गोस्वामी तुलसीदास जी का एक दोहा भी पढ़ा। उन्होंने कहा, ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तुम बिन कहे प्रकाश, तम बिन कहे प्रकाश, निर्गुण कहे जो सगुण बिनु, सो गुरु तुलसीदास। अगर इस बात को आप तत्व से जोड़ेंगे तो बिना अपने तत्व को जाने, बिना अपने आत्मबोध पे सिचुएट हुए बिना, आप इस दोहे को, इस बात को नहीं समझ पाएंगे। अगर आप इसको एक तुलसीदास जी के भाव से सुनेंगे तो वो कह रहे हैं कि मैं ही तो गुरु हूं, क्योंकि उन्होंने अपने द्वैत को समझा है और अपने अद्वैत की तरफ उन्होंने अपने आप को स्थापित कर दिया है। महात्मा, भेद जो होता है ना, वो केवल ख्यालों में होता है, हमारे मन की सोच में होता है कि मैं परमात्मा से अलग हूं। तभी ये निर्गुण सगुण में कोई भेद ही नहीं है, ये कौन जान पाएगा? ये एक तत्वदर्शी होना, आत्मबोध पे सिचुएट होना बहुत जरूरी है। तभी आप ये फॉर्म और फॉर्मलेस के बीच का डिफरेंस कभी देख ही नहीं पाएंगे। आप देखोगे कि निर्गुण सगुण में कोई भेद नहीं है, लेकिन अगर आप दिमाग में अगर इसको सोचेंगे, मन की दृष्टि से सोचेंगे और दिमाग लगाएंगे, तो आपको हमेशा भेद नजर आएगा। आप सोचिए महात्मा कि ये जो शरीर में चेतन शक्ति है, इसके बिना कोई कार्य हो ही नहीं सकता। कृष्ण ने भी कहा ना, एक जगह बैठकर उन्होंने कहा, सर्वत्र की बात कहा उन्होंने। एक जगह एक शरीर कह रहा है और ये भी कह रहे कि सर्वत्र हूं मैं। तो ये बात कहाँ से आती है महात्मा? ये सोचने वाली बात है जो एकत्व फाउंडेशन आज जो आपको दे रहा है महात्मा। हम सब एक जर्नी में हैं, समय किसी के पास भी नहीं है, इसलिए आप ही स्वयं अविनाशी स्वरूप है, तो आपकी मौत भी तो नहीं है। तो इस राम को जानना है महात्मा। तभी हम जब सबसे मिलते हैं हम कहते हैं राम राम, क्योंकि कोई और होता ही नहीं है। इसलिए तो इस परमात्मा को कितनी अच्छी तरह कहते, गॉड इज लव एंड गॉड इज अनकंडीशनल। कभी आप सोचिए, अगर परमात्मा ने कंडीशंस लगाना शुरू कर दिया तो वो द्वैत की बात हो जाती है। तो व्हाई डू वी कॉल गॉड अनकंडीशनल? व्हाई डू वी कॉल लव शुड बी अनकंडीशनल? जब तक आप इस परमात्मा स्वरूप में, अपने पूरे मूल स्वरूप में अपने आप को स्थापित नहीं करेंगे, तब तक आप अनकंडीशनल की बात कर भी नहीं सकेंगे। ऐसे लगता है कई बार हम अपने आप से ही झूठ कह लेते हैं।
इसलिए जो एकत्व फाउंडेशन की जो बात हमारे बीच में रखी जाती है, ये पूर्ण समावेश की बात करते हैं महात्मा। तत्व बोध से ब्रह्म बोध और आत्म बोध पर सिचुएट होना है और स्वयं को ही जानना है कि आप ही यूनिवर्स है, आप ही परमात्मा है, आप और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। अभी पंडित जी की बात सुन रही थी, ट्रीजा जी की बात सुन रही थी, और जितने भी महात्मा जो कह रहे थे, सहयोगिता जी यही बात पे दृढ़ कर रहे थे कि जो राम की हम बात कर रहे हैं वो आप स्वयं ही हैं। इस बात को रामायण में, गीता में और कई महात्माओं ने बड़े सुंदर ढंग से भी कहा। आप उपनिषद भी पढ़िए महात्मा, उसमें लिखा है तत्त्वम असि। It's a very famous expression where it says the relationship between individual and the absolute self, not with God, but the absolute self, जो सीमाओं में नहीं है, सीमा में भी है पर सीमा में भी नहीं है। तो आज जिस रामचरितमानस की सीरीज में चल रहा है हमारा पल, इस वक्त जो सीरीज चल रही है, ये बहुत सुंदर है महात्मा। इसमें अपने राम को पहचानिए कि आप स्वयं राम हैं। और जैसे जोशी जी ने एक एब्सोल्यूट इंक्लूसिवनेस की वीडियो भी हमारा जो एकत्व फाउंडेशन का बना है, आकार आकार से मिलेगा, निराकार निराकार से मिलेगा, इस बात को बहुत गंभीरता से समझिए अपने अंदर और देखिए कि क्या मैं उस तत्वबोधि अवस्था में आ चुका हूँ, क्या मैं अपने आप को जान चुका हूँ। अगर मैं अपने आप को जान चुका है तो सामने वाला भी तो वही है, राम ही तो है। तो अपने आप को जानना है, सेल्फ रियलाइजेशन में आना है। उसके लिए तत्वबोध, फिर ब्रह्मबोध और ब्रह्मबोध से आत्मबोध पे स्थित होना है। तभी इस राम नाम की पूर्णता में आप आ जाएंगे महात्मा। इस राम नाम की पूर्णता में आने के लिए आत्मबोधी होना ही पड़ेगा। We still have a very beautiful journey going ahead in our life with this एकत्व फाउंडेशन सीरीज। कबीर जी की सीरीज से अभी रामचरितमानस की सीरीज पर चल रहे हैं हम, लेकिन हमारे बीच में महात्मा जोशी जी हैं जो हमारे बीच में मौजूद हैं। और जिसे भी कोई सवाल हो, जैसे कि जानना चाहो कि मैं अब आगे क्या करूं जो मैं रुक चुका हूं, या मुझे क्यों नहीं समझ आ रहा, तो ये जो प्लेटफॉर्म एकत्व फाउंडेशन ने रखा है ये बहुत सुंदर है। कई लोग इससे प्रभावित हुए हैं, कई लोगों ने अपने अंदर टटोला है, अपने अविनाशी स्वरूप को देखा है। मेरे यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ गंभीर शारीरिक अवस्था से गो थ्रू कर रहे हैं, जिन्हें कैंसर है, जो मौत के बहुत करीब है। उन्होंने ने भी अपने आप को, इस अविनाशी स्वरूप को जाना है महात्मा, और अब उन्हें मौत से भी डर नहीं लगता, क्योंकि मौत जैसी कुछ भी चीज नहीं है ना। तो इसी इल्यूजन, इसी भ्रम से बाहर आइए। थैंक यू जोशी जी अगेन, बिकॉज टुडे वॉट एवर आई एम टुडे is because I had the curiosity to know myself, and you have situated me with the little and the simplest of details of my life. Today I am able to live freely with the true freedom and true love. जो बैलेंस मैं अपने अंदर देखती हूँ, मेरे आगे केवल इस धन्य ईश्वर, ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी, कि मेरे बीच में ऐसे संत आए हैं। ये भी एक प्रेम प्रस्ताव दे दिया गया कि जो तत्वबोधी होना चाहें उनको कोई बाहरी प्रयास की जरूरत नहीं है। ध्यान से ये देख लेना है कि जिज्ञासु भाव पर आ गए हैं या नहीं। कि प्यास है तो पानी का प्रबंध भी है। तो तत्व रूप की बात आज की है संयोगिता जी ने, और उन्होंने ये कहा कि जो जग का दृश्यमान जगत के रूप में जो इल्यूजन है, मिराज है या दृश्यमान जगत है, इसको प्रपंच भी शब्द भी इस्तेमाल किया है कहीं कहीं गोस्वामी जी ने। तो इस प्रपंच से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान की बात की है। यानी कि वैरागी वो नहीं है जो संसार छोड़ दे, दृश्यमान जगत को छोड़ दे, वो प्रपंच को छोड़ता है। जगत को छोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि जगत के साथ न तो उसकी उत्पत्ति है न उसका विसर्जन है। तो
जगत की बात नहीं है महात्मा की। वैराग्य वो है जो दृश्यमान जगत के प्रपंच को छोड़ता है, मिराज को छोड़ता है, इल्यूजन को छोड़ता है। जगत को छोड़ने की बात ही नहीं है, न पकड़ा न छोड़ा। तो पहली चीज तो वैराग्यवान महात्मा की बात इसमें आई है कि तत्वबोध के उजाले में वो हमेशा ही जागता है। जागता मतलब उसको कोई इल्यूजन वाली नींद नहीं है, हमेशा जागृत अवस्था बनी हुई है। अब इसमें एक और डेफिनेशन काम की है, मैं उसको रख देता हूं क्योंकि कंक्लूड ऑलरेडी कर दिया गया है। तो मैं ज्ञानी भक्त की बात, 4 प्रकार के भक्त का जिक्र आता है। भगवान श्री कृष्ण भी श्रीमद् भगवद गीता में और गोस्वामी जी ने भी उनकी बात की है। और वो 4 भक्त कहे हैं। अर्थार्थी, जो अर्थ के पीछे, धन इत्यादि की चाह के पीछे दौड़ते हैं। दूसरा, जो संकट की निवृत्ति चाहते हैं, आर्त कहते हैं उसको। और तीसरा, जिज्ञासु। लेकिन चौथा ज्ञानी बताया, पर ज्ञानी कई बार ऐसा लगता है शायद जानने वाले को कहते हैं, पर ध्यान से नोट कीजिएगा ज्ञानी को क्या कहा गया है। अब इन्होंने भगवान शब्द इस्तेमाल किया है। भगवान को तत्व से जानकर, मैं इसे कहता हूं स्वयं को भी तत्व से जानो, तो आगे बढ़ेगी बात। तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले राम भक्त हैं। अब इसको ध्यान से समझिए या समझने के प्रयास करें कि जब तत्व से पकड़ने की बात है तो एलिमेंटली ही पकड़ने की सलाह महात्मा दे रहे हैं कि आपने आत्मा और परमात्मा कहकर 2 रूपों में जान ली, इसे स्वीकार भी कर लिया। लेकिन इसके साथ में तत्व जो विराजमान है वो परिपूर्ण है, कुछ यहां कुछ वहां और कुछ वहां नहीं, स्प्रेड आउट नहीं है। ये एक कंटिन्यूम है, एक लगातार है। और इस भाव को समझ के महात्माओं ने हमेशा ज्ञानी उसको कहा है, जानकारी वाले की बात नहीं है, ज्ञानी उसको कहा है जो कि तत्व को पकड़ रहा है और स्वभाव से ही नेक्स्ट स्टेज के लिए प्रेम के अंदर अवतरित हो गया है। तो आप ये देखिए, तत्व बोध से ब्रह्म बोध का जिक्र है यहां पर। स्वाभाविक ही प्रेम में आ जाएगा। जो तत्व से जानेगा, जो तत्व से बूझेगा, तत्व को पकड़ेगा, वो ब्रह्म बोध की एंट्री सीधा पाएगा। ये बिल्कुल सीधा सीधा सिद्धांत है जिसको अभी रखा गया है कि तत्व बोध से ब्रह्म बोध और ब्रह्म बोध से आत्मबोध। अगर आप मुझसे कहते हैं कि ये शब्द कौन सा है, तो सुन लीजिए। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। राम भगत जन जग 4 प्रकारा, सुकृति चरियो अनघ उदारा। ये शब्द है, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसके अंदर ज्ञानी का डेफिनेशन ही सीधा सीधा ये दिया है कि जो तत्व से जानने के बाद स्वभाव से ही, स्वाभाविक रूप से ही, ऑटोमेटिकली, बिना प्रयास के ऑटोमेटिक प्रेम रूप में आ जाते हैं। सो फंडामेंटल तत्व की बोध होना, बेसिक एलिमेंटल नॉलेज ऑफ द सेल्फ यानी तत्व बोध, इसके बाद स्वाभाविक रूप से ही ऑटोमेटिक नेक्स्ट स्टेज आपको प्राप्त होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट। और आज मुझे लगता है कि बात ऑलरेडी कर दी गई है। तत्वबोध, वो चिंगारी, वो स्पार्क, वो अवस्था जिसके द्वारा अपने आप को कोई अलग अलग फॉर्म में नहीं देख रहे हैं। पानी को H2O, बूंद, सागर,
नदी सब जगह स्वीकार कर लिया गया। बस इस बात को जिसने पकड़ा है वो तत्वबोधी है। ये अवस्था स्वतः प्रेम में तब्दील होती है और उसको उन्होंने स्वाभाविक ही उसको ज्ञानी कह दिया है। और साथ साथ फिर एक बात विशेष लिखी है, इसमें लिखा है, इसको शब्द को ध्यान से देख लीजिए, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ कली बेशही नहीं आन उपाऊ। सारा ही कहा है कि चारों ही भक्तों का नाम ही आधार है, यानी कि इनमें से जो ज्ञानी भक्त है वही प्रभु को विशेष रूप से प्रिय है, क्योंकि उसने तत्व रूप में ये जान लिया है कि जिसे मैं अपना भगवान कह रहा हूं वो भगवान अलग से कोई सत्ता नहीं है, बल्कि इस पूरी कंटिन्यूटी में इसका समावेश है और उस समावेश में मैं भी अलग नहीं हूं। अद्वैत की तरफ बढ़ने का ये प्रथम और आखिरी सिद्धांत, इसके बाद सिद्धांत खत्म हो जाता है, कोई सिद्धांत नहीं, नो प्रिंसिपल्स। इसके बाद तो फिर प्रेम की बात आ गई है। प्रेम क्या है? दो है लेकिन दो को एक होना है। मैं ना रहूं तू ना रहे, एक दूजे में खो जाओ। प्रेम हर चीज द्वैत है, लड़िए ना कभी भी द्वैत से। द्वैत बहुत अच्छी चीज। द्वैत आपको इसलिए अच्छा है क्योंकि प्रारंभिक यात्रा में मददगार है। एक द्वैत यानी डुअलिटी, आप डुअलिज्म को प्रैक्टिसिंग की बात नहीं कर रहे हैं, डुअलिटी की बात कर रहे हैं। दो के स्वरूप में स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन अगर ये स्वीकार कर लिया मैं ना रहूं, तो पहले तो मैं को हटाया, फिर तू ना रहे, फिर तू भी ना रहे, तो एक दूजे में खो जाए, यानी कि दोनों को इंटरमिंगल होकर वास्तविक अस्तित्व पर खड़ा हो जाना है। इसी को तत्वमसी कहा गया है। यही ये प्रेम की अवस्था है कि मैं नहीं रहता और तू नहीं रहता। तो दो चीजें आज यहां से गोस्वामी जी के उन शब्दों से मुख्यतः मिली। पहली चीज ये कि तत्वबोध में जागृति वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष को सहज उपलब्ध होती है। ये भी मुक्त अवस्था की बात यहां से आ गई है। दूसरी बात आई है कि चारों प्रकार में जो ज्ञानी कहा है वो अति प्रिय उसे बताया है, लेकिन ज्ञानी की व्याख्या ये नहीं है कि वो कुछ जानता है। ज्ञानी वो है जो तत्व से जानता है और स्वाभाविक ही प्रेम में बिल्कुल विराजमान हो जाता है। यानी कि तत्व बोध से ब्रह्म बोध की तरफ जाने वाले को ज्ञानी का दर्जा हो जाता है। अब इसे शब्दों से जैसे मर्जी हम लेना चाहें वो हमारी इच्छा है, लेकिन कुछ अनुभूति का मामला है, इसको जरूर करें और तत्व बोध के लिए इस तरफ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जिज्ञासु भाव लाने की जरूरत है, और जिज्ञासु भाव वो होता है जहां तक द्वैत चलता है। द्वैत चलता ही जिज्ञासु भाव तक है कि मैं कुछ जानना चाहता हूं, लेकिन इसके बाद द्वैत से लड़िए मत। अगर द्वैत है तो होने दीजिए। वो द्वैत अपने आप अद्वैत में तब्दील प्रेम के कारण होता है, लेकिन वो नेचुरल स्वाभाविक प्रेम है जो इस तत्वबोध के बाद सहज जागता है। दैट मीन्स तत्वबोध टू ब्रह्मबोध नेचुरल यात्रा है। ये कंक्लूड किया है गोस्वामी जी। सो लेट्स हैव इट, और इस अनुभूति को सभी लें। एंड कभी कभी ऐसा लगता है कि महात्मा इतनी गुड़ बातें ये सब कह रहे हैं, ये गुड़ इसलिए लगती है क्योंकि दो चार हुआ नहीं है। चंचल जी, आसान है ये मामला, एक कठिनाई वाला मामला नहीं। ऐसे ही तत्वबोध से पहले के ये सारे मामले हैं, सभी प्रश्न हैं, सभी बातें हैं, और सभी तरह के कौतूहल भी हैं, क्यूरियोसिटी भी है। ये कैसे और फिर वो कैसे,
कितनी सीधी बात महात्मा कह रहे हैं। वो तो दर्जाई ज्ञानी का उसको दे रहे हैं जो कि तत्व बोध के बाद सहज प्रेम में समाहित हो गया है। तत्व बोध से यानी कि तत्व से प्राप्त किया और स्वभाव से ही प्रेम में ऑटोमेटिकली प्रवेश हो गया। उसी को राम भक्त कह रहे हैं महात्मा। राम भगत जग चार प्रकारा, सुकृति चरियु अनघ उदारा। इस शब्द को थोड़ा देख लीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। और लास्ट इन्होंने कहा है ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। ऐसा ही विशेष प्यारा है। विशेष प्यारा का मतलब क्या है? विशेष प्यारा का मतलब ये जो विशेष होता है उसे विशेष चीज मिलती है, और कोई बात नहीं है। अच्छा गिफ्ट किसको मिलता है? उसको मिलता है जो प्यारा होता है, बस खत्म बात, दैट्स ऑल। तो प्यार में ये सब कुछ प्राप्त होता चला जा रहा है। जो बेस्ट चीज है उसे प्राप्त होती है, जो इस प्रकार से जिज्ञासु रूप में तो द्वैत में है, लेकिन उसका अद्वैत स्वयं कटता है। वंस ही इज इन दिस मोड ऑफ फंडामेंटल नॉलेज ऑफ सेल्फ, बेसिक एलिमेंटल नॉलेज ऑफ द सेल्फ, इसमें आते के साथ ही फिर प्रेम की यात्रा, जिसे ब्रह्मबोध कहा, और उसके बाद फिर आत्मबोध का तो भाव ये आ ही गया कि पूर्ण समावेश हो गया। हर तरह से किसी का ना भजन रहा, ना कोई गुरु रहा, ना कोई शिष्य रहा, ना भजन रहा, ना गायन रहा, कुछ भी नहीं रहा। जो है वो पूर्ण है, बात खत्म। तो ये इम्पोर्टेंट अवस्था की बात आज छेड़ी गई है। आई एम थैंकफुल। अब कुछ कुछ मेरे दोस्त कभी कभी सुनते हैं तो ऐसे सर खुजाने लगते हैं, कहते हैं कि ये क्या बोल दिया आपने, कि क्या तत्व होता है और क्या प्रेम होता है। अरे इन कुंज गलियों में आओ, सब मिल जाएगा भाई। आपको इनवाइट कर रहा हूं, गेट इट, गेट इट, ले लो। तत्व बोध को लो, अपने आप प्रश्नों का हल स्वयं में मिलने लग जाए। और मैंने इस बात को रखा है कि ये परम आवश्यक है, ये हो जाए, लेकिन ये प्राप्त करने योग्य है, ले लीजिए बस। इट इज पॉसिबल, गेट इट। थैंक यू वेरी मच।